बच्चों के लिए एक अच्छे से स्कूल की तलाश थी। मैंने मालूमात जमा करके 4 से 5 स्कूल शॉर्ट लिस्ट किए और इन्हीं में से एक खूबसूरत स्कूल की इमारत के सामने गाड़ी रोक दी। हम अंदर दाखिल हुए। बड़ा ज़बरदस्त सा इंटीरियर, बच्चे भी साफ सुथरे और निक सिक से बने ठने नफासत का शाहकार लगे हुए थे। प्रिंसिपल के ऑफिस में आए। प्रिंसिपल ने खुशामदीद करने के बाद फर इंग्लिश बोलना शुरू किया। मुझे इनकी बात समझने में दिक्कत होने लगी, क्योंकि ऐसी आउट क्लास इंग्लिश बड़े ऊंचे इदारों से तालीम के बाद बोली जाती है और हम एवरेज इदारों में पढ़ने वाले लोग, हमें तो रमीज़ राजा से भी इसीलिए अकीदत है कि आधे मुल्क की इंग्लिश यही बंदा बोलता है। बहरहाल मुझे मुकम्मल फोकस के बाद इनकी बात समझ आने लगी। मैंने प्रोस्पेक्टस तलब किया। इन्होंने एक मोटी सी फाइल मेरे सामने रखी। मैंने फाइल खोली। मकसद फीस देखना था। जो ही फीसों की मद में दर्ज रकम पर नजर पड़ी, मेरे चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया हुए, क्योंकि एक बच्चे का कुल मिलाकर खर्च कुछ 40,000 के करीब था, यानी 2 बच्चों का लगभग 80 से 90,000। मैंने पहला सवाल किया, ये सिक्योरिटी के 9,000 किस लिए हैं? दिल में तो सोचा हमारे बच्चे दहशतगर्द हैं जो पहले इनकी जमानत जमा कराएं। इन्होंने पेशावराना अंदाज में वजाहत दी, ये रूल है। मुझे फिर भी ना इनके रूल की समझ आई ना सिक्योरिटी की। मैंने अगला सवाल किया, फीस कुछ ज़्यादा नहीं? ये मोहतरमा फिर से इंग्लिश में तकरीर करने लगी, जिसका मैं बड़ी मुश्किल से तर्जमा करती रही। किताबों के पैसे पता चले अलहदा होंगे और सामने बंडल्स की तरफ इशारा किया गया कि बुक्स हम खुद देंगे। मुझे पूरा यकीन हो गया कि अब 2 बच्चों का एडमिशन कराया तो मामला लाख तक पहुंच जाएगा। मैंने इनसे कॉन्टैक्ट नंबर लिया और बाहर आ गई। अब एक और मतलूबा स्कूल आ गया। यहाँ भी बातचीत और कंसेशन के बाद भी मुझे तसल्ली ना हो रही थी। इनके अखराजात पढ़े, जिसमें आया कि सैलरी भी साथ में दर्ज थी। बड़ा गुस्सा आया। ना मुरादो, अपने नौकरों की सैलरी भी हमसे लो। हिचकिचाते हुए इस्तफसार किया, ये आया की कैसी सैलरी? हमारे बच्चे तो इतने छोटे नहीं हैं। इनका जवाब यूं था, 5 ग्रेड से नीचे वाले बच्चे को आया ही मुंह हाथ धुलवाती है और केयर करती है, कभी भी इमरजेंसी हो सकती है। मुझे इनकी वजाहत ने मुतमईन कहाँ करना था। अगर मुफ्त में देते चलो फिर भी एतराज़ ना होता। मुझे पूरा यकीन था कि आया की इतनी सैलरी हरगिज़ ना होगी। आखिरकार एक स्कूल मेयार पे पूरा उतरा। अखराजात देखे, वो भी गो के ज़्यादा थे लेकिन नाकाबिले बर्दाश्त नहीं थे। इनके प्रॉस्पेक्टस में सबसे ज़्यादा जो चीज़ पसंद आई वो थी हर महीने के पेपर्स, और हर महीने माँ बाप को बुलाकर रिजल्ट भी दिखाया जाता। मैंने मुतमईन होकर बच्चों का एडमिशन करा दिया। इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर वगैरह सब बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे थे। ट्यूशन इनको खुद पढ़ाती हूँ, लिहाजा 2-4 दिन गुजरने के बाद बच्चों के टेस्ट ली। इंग्लिश वगैरह, कंप्यूटर सबके बेहतरीन टेस्ट दिए। अब बारी आई उर्दू की। मैंने सवाल लिख कर दिया, अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए क्या खिदमत दी? बच्चे ने जवाब लिख दिया और जो कुछ यूं था, अल्लामा इकबाल ने सोई हुई को जगाया। मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला, ओह माय गॉड, ये तो इल्ज़ाम लगा दिया। मरहूम की रूह भी कहाँ पुट्ठी होगी। मैंने घबरा कर बच्चे को डांटा, उल्लू के पट्टे किसको जगाया अल्लामा इकबाल ने? बच्चे ने सर खुजाया, कौम को। फिर कहाँ लिखा है कौम? मैंने डपट कर कापी इसके हवाले की। अब इसको समझ ना आ रही थी कि कौम को एडिट कहाँ करना है। इसको समझा कर छोटे का टेस्ट लिया। इसकी भी उर्दू में कमज़ोरी यूं नज़र आई कि जुमले बनाने थे। बुलबुल का बच्चा सबक में से, और मैंने इसको चंद अल्फाज लिख के दिए, इनके जुमले बनाओ। इसने जब जुमले बना कर दिए, मैं अश कर उठी। इसने हर जुमले में बुलबुल डालकर जान छुड़वा ली थी। मसलन दरख्त का जुमला था, बुलबुल दरख्त पर बैठा है। खिड़की का जुमला था, बुलबुल खिड़की में बैठा है। पलंग, बुलबुल पलंग पर बैठा है। इसी तरह इसके हर जुमले में सरगर्मी बुलबुल ने की। अब असूलन तो जुमले ठीक थे, इनको क्या सजा देती, लेकिन तशवीश में पड़ गई कि कौमी ज़बान के साथ ज़्यादती हो रही है। आज मशहूर शायर को बाल बाल बचाया, कल ये कायदे आज़म को घसीट लेते। चंद दिन इनको नोट करती रही। बच्चे उर्दू में कमज़ोर हो रहे थे और इंग्लिश में मजबूत। माँ उर्दू राइटर बनना चाहती और बच्चे उर्दू की टांगे तोड़ें, ये गवारा ना हुआ और इनके स्कूल पहुँच गई। गो के प्रिंसिपल ने मुझे यकीन दहानी करवाई, लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ मेरी शिकायत बढ़ती गई। सरकारी स्कूल वालों की इंग्लिश अच्छी नहीं तो इनकी भी उर्दू अच्छी नहीं। बहुत हैवी कोर्सेज जिनमें ऐसा निसाब शामिल होगा जो हमने मैट्रिक के बाद समझा होगा। एक छोटे से बच्चे के दिमाग में कैसे डाला जाए, आखिर ये बात समझ ही नहीं आती। मैट्रिक में जिन वासलों का रकबा मालूम करते करते मेरी जान अजाब हो गई थी, मेरे 4th स्टैंडर्ड के बच्चे की बुक में देखकर हक्का बक्का रहेगी। बाकी सब्जेक्ट्स का जिक्र क्या करना, इनकी मैथ की किताबें मुझे सर में दर्द पड़वा देती है। फाइनेंशियल अर्थमेटिक के 30 सवाल होंगे तो सबका अलग अलग फार्मूला याद कर करके जान अजाब हो जाती है।
बेशक बच्चों की रिपोर्ट बेहतर होने लगी, लेकिन इसमें स्कूल का किरदार 30% होगा और मेरा अपना 70%। उर्दू में बदस्तूर बच्चे कमज़ोर जा रहे हैं और ये अलमिया है हमारे लिए। बहरहाल खुशी की बात यह है कि इन सब मुश्किलात के बावजूद हम एक ज़हीन कौम हैं और एक गैर मुल्की सर्वे के मुताबिक पाकिस्तानी ज़हीन कौमों में तीसरे नंबर पर हैं। इसी पेशन गोई पर दिल बाग बाग हो जाता है। कोई बात नहीं, मुश्किलें झेल झेल कर हम भी मज़ीद निखर रहे हैं, कभी तो आसान हो जाएंगी।